Assalamualaikum students. I hope you all are safe and sound there. I am your science teacher. We are going to start our first term and our first unit, unit number 1, learning to be a scientist. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट बनने के लिए या साइंसदान बनने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या क्या सीखना पड़ता है. A person who studies science is called a scientist. वो शख्स जो स्टडी करता है, साइंस के बारे में पढ़ता है, वो साइंसदान कहलाता है, साइंटिस्ट कहलाता है. So students, now open page number 2. We are going to start our first paragraph. Let's start reading. Learning to be a scientist. The study of things and events that take place around us is called science. उन तमाम चीज़ों के बारे में, उन तमाम वाक़यात के बारे में पढ़ना जो हमारे इर्द गिर्द पेश आ रहे हैं, वो साइंस कहलाता है. A person who studies science is called a scientist. वो शख्स जो साइंस को पढ़ता है वो साइंसदान कहलाता है. A scientist not only looks at things but asks questions about them and tries to find answers by performing experiments and collecting more information. एक साइंसदान ना सिर्फ चीज़ों को देखता है बल्कि उनके बारे में क्वेश्चंस भी उठाता है, सवालात भी उठाता है और फिर उन सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करता है अपने तजुर्बात के ज़रिए, एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, और फिर वो जगह जगह से इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है, मालूमात भी कलेक्ट करता है. इसके बाद जब वो उसका एक रिज़ल्ट, नतीजा सामने आ जाता है तो वो हमें उसको लिख के देता है. A scientist uses scientific methods to answer questions. एक साइंसदान साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करता है, तरीक़ेकार यूज़ करता है उन सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए. She or he works in a special room called a laboratory. वो एक ख़ास कमरे में काम करते हैं जिसे हम लेबोरेटरी कहते हैं. There are many instruments in a laboratory. यहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आलात होते हैं उस लेबोरेटरी में. They have been invented to help scientists make accurate measurements and calculations for the experiments they perform. ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं साइंसदानों की मदद के लिए ईजाद किए गए थे ताकि साइंसदान जो हैं अपने जब वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हों, अपनी तमाम कैलकुलेशंस और मेजरमेंट्स जो हैं वो परफेक्टली, बिल्कुल एक्यूरेटली तौर पे कर सकें उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके. So next paragraph, steps involved in solving a scientific problem. किसी भी साइंटिफिक मसले को सॉल्व करने के लिए तरीक़ेकार, वो तमाम स्टेप्स जो साइंसदान यूज़ करते हैं. नंबर 1, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, मतलब उस सवाल को, कोई भी सवाल है तो उस सवाल को पहचानना या उस पर गौर करना. तो आगे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है. टू फाइंड आउट वेदर ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs. ये फाइंड आउट करना कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनके 6 टांगें होती हैं. सेकेंड स्टेप क्या है? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, मालूमात को कलेक्ट करना. तो फिर क्या किया? कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, अलग अलग किस्म के कीड़े मकोड़ों को जमा किया. नंबर 3, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, मतलब फिर तजुर्बा करना. Then use a magnifying glass in order to count the number of legs of each insect. मतलब फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ किया ताकि उन इंसेक्ट्स के पैरों का जायज़ा ले सकें कि आया कि इन तमाम इंसेक्ट्स के 6 लेग्स हैं या अलग अलग लेग्स हैं या अलग अलग नंबर ऑफ़ लेग्स हैं तमाम इंसेक्ट्स के. और मैग्नीफाइंग ग्लास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए हम छोटी से छोटी चीज़ को बड़ा देखने में मतलब वो काम आता है. फिर नंबर 4 स्टेप क्या है? रिकॉर्ड द रिज़ल्ट्स, मतलब फिर हमें उसका नतीजा जो है वो एक जगह पे महफूज करना है, रिकॉर्ड करना है. अब वो कैसे? ऐसे कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स एंड द नंबर ऑफ़ लेग्स ईच वन हैज़. तो हमें एक लिस्ट बनानी है उन तमाम इंसेक्ट्स की जो हमने कलेक्ट किए थे और उनके जो लेग्स के नंबर्स थे, मतलब हमने जो मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए उनके लेग्स देखे थे कि हर इंसेक्ट की कितनी टांगें हैं, तो उस इंसेक्ट्स के सामने उसके नंबर ऑफ़ लेग्स लिख देने हैं एक जगह पे. ओके. सो नंबर 5 स्टेप इज़ एनालाइज द रिज़ल्ट, उस नतीजे का जायज़ा लेना. सो ईच इंसेक्ट हैज़ 6 legs, मतलब फिर हमें जायज़ा लेने के बाद ये सामने आया है कि हर कीड़े की 6 टांगें होती हैं. नंबर 6, रीच आ कंक्लूजन, तो फिर हम नतीजे पर पहुंच गए. वो कैसे? इट इज़ हाईली लाइकली दैट ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs.
मतलब नतीजा हमारे पास ये सामने आया कि ज़्यादातर अमूमन जितने भी कीड़े होते हैं उनकी हमेशा 6 टांगें ही होती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे वो 6 स्टेप्स जिन पे किसी भी एक साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट मुकम्मल तौर पे बेस करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लुकिंग एट अ लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री मतलब वो ख़ास कमरा जहाँ पे तमाम साइंसदान अपना कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अ लेबॉर्ट्री इज़ अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर कैरीड आउट। लेबॉर्ट्री वो ख़ास कमरा होता है, वो जगह होती है जहाँ पे तमाम एक्सपेरिमेंट्स, तजुर्बे किए जाते हैं। इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स कॉल्ड अपैरेटस विच इज़ केप्ट इन द कबर्ड्स और ऑन द शेल्फ्स। यहाँ पर बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स मतलब साइंटिफिक आलात होते हैं जिनको हम अपैरेटस कहते हैं, साइंटिफिक नेम है उनका अपैरेटस, जो होते हैं वहाँ पे, और वो कबर्ड्स और शेल्फ्स वगैरह में रखे हुए होते हैं। केमिकल्स आर केप्ट इन द लेबॉर्ट्री इन बॉटल्स कॉल्ड रिएजेंट बॉटल्स। कुछ केमिकल्स भी होते हैं वहाँ पे जो रिएजेंट बॉटल्स में रखे हुए होते हैं। Specimens of animals and plants are displayed on shelves and in cupboards and scientific charts are displayed on the walls. इसके अलावा मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधों के और जानवरों के सैम्पल्स भी रखे हुए होते हैं शेल्व्स और कबर्ड्स में, और जो हमारी वॉल्स होती हैं लेबॉर्ट्री की उस पर साइंटिफिक चार्ट्स भी डिस्प्लेड हुई भी होती हैं, लगी हुई होती हैं। Instruments for magnifying small objects called microscopes are also found in our laboratory. कुछ ऐसे आलात भी होते हैं जिनमें माइक्रोस्कोप्स वगैरह, जिनके ज़रिए हम छोटे से छोटी चीज़ को देख सकते हैं। जो चीज़ें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते वो चीज़ें भी हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो भी लेबॉर्ट्री वगैरह में पाई जाती हैं लाजमी। Now open page number 3, instruments used by a scientist. वो तमाम आलात जो साइंसदान यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स करते हुए। Microscope, we use a special instrument called a microscope to help us see very small objects such as cells. हम एक ख़ास किस्म का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, जैसे कि सेल्स वगैरह को देखने के लिए, जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। A microscope helps to make an object appear bigger. माइक्रोस्कोप किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा दिखाने में मदद करता है। This is done with the help of many different lenses. ये अलग अलग किस्म के lenses की मदद से होता है। अब अगर हम बैलेंस की बात करें तो बैलेंस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेट ऑफ अ बॉडी। बैलेंस जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वज़न फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। वेट इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स। वेट का जो यूनिट होता है वो ग्राम्स होता है। 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। Measuring cylinder. A measuring cylinder is used to measure the volume of a liquid. Measuring cylinder किसी भी liquid का volume measure करने के लिए यूज़ किया जाता है। Volume is measured in liters. Volume का unit liters होता है और 1 liter is equal to 1000 milliliters. 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। नेक्स्ट है स्टॉप वॉच। अ स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। स्टॉप वॉच वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो टाइम को घंटों में, मिनट्स में और सेकेंड्स में देखने में मदद करता है। 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अब बात करते हैं मीटर रूल की। तो अ मीटर रूल इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीटर रूल किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। लेंथ इज़ मेजर्ड इन मीटर्स। लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर्स होता है। अ मेजरिंग टेप इज़ ऑल्सो यूज फॉर दिस पर्पज़। इसके अलावा जो मेजरिंग टेप होता है, जो यहाँ पे साइड में हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, वो भी इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए। 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। नेक्स्ट है थर्मामीटर। अ थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। सो थर्मामीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की हरारत को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट टेल्स हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। ये हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा ठंडा है या कितना ज़्यादा गर्म है। Temperature can be measured in degrees Celsius,
और डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस होता है या डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स भी बने हुए हैं जो कि लेबॉर्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग फ्लास्क, पिपेट, ब्यूरेट, वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर कैलिपर्स वगैरह। सो ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स भी अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं लेबॉर्ट्री में, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। A good laboratory should be designed in such a way that it is well lit and it is convenient and easy to work in. एक अच्छी लेबॉर्ट्री जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन हुई भी होती है कि वो बहुत अच्छी तरीके से रोशन हो, उसमें लाइटिंग अच्छी हो और वो काम करने में उसमें आसानी हो हमें। It should be well ventilated so that fumes of chemicals can easily escape without causing discomfort. इसमें हवा की आमदोरफ्त बहुत अच्छी हो ताकि जब हम केमिकल्स वगैरह यूज़ कर रहे हों अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान तो उनके जो फ्यूम्स हैं, उनका जो धुआं वगैरह है वो बाहर निकल जाए बगैर किसी परेशानी के। A laboratory must be equipped with a fire extinguisher to put out a fire in case of any accident. इसके अलावा लैब में फ़ायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा पेश आ जाए या आग लग जाए तो हम उसकी मदद से आग को बुझा सकें। A first aid box containing emergency medicines and bandages must be kept in a handy place so that it can be used immediately if someone is injured or burnt while performing an experiment. इसके अलावा फ़र्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए लेबॉर्ट्री में ताकि और उसमें मेडिसिन्स वगैरह और बैंडेजेस वगैरह होनी चाहिए ताकि अगर कोई हादसा पेश आ जाए या किसी शख्स के साथ कोई मसला हो जाए या हाथ वगैरह जल जाए या कुछ भी मसला हो जाए तो वो हम उस वक्त फ़ौरन इस्तेमाल कर सकें। Now move on to page number 4, safety rules for using a laboratory। वो हिफाजती इक़दाम जब आप लेबॉर्ट्री में जा रहे हो या मतलब लेबॉर्ट्री यूज़ कर रहे हो। तो नंबर 1 है डो नॉट टच एनीथिंग विदाउट योर टीचर्स परमिशन। कोई भी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएं अपने टीचर की परमिशन के बगैर, इजाज़त के बगैर। नंबर 2, फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शन। जो उस्ताद जो आपको इंस्ट्रक्शंस दें आप उसी को ही फॉलो करें। नंबर 3, ऑलवेज़ पुट द थिंग्स बैक इन देयर प्लेसेस आफ्टर यूज़। जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करें तो उसको उसकी जगह पर फिर वापस रख दें। नंबर 4, पुट स्टॉपर्स ऑन द रिएजेंट बॉटल्स इमीडिएटली आफ्टर यूज़। रिएजेंट बॉटल्स का जब आप इस्तेमाल करें तो उनके जो स्टॉपर्स होते हैं वो वापस उस पर लगा दें फ़ौरन। नंबर 5, रिपोर्ट ऑल डैमेज टू द पर्सन इन चार्ज ऑफ द लेबॉर्ट्री। किसी भी चीज़ को नुकसान हो तो आप लेबॉर्ट्री के इंचार्ज को फ़ौरन इत्तला करें। नंबर 6, वॉश योर हैंड्स थ्रोली आफ्टर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करें उसके बाद अपने हैंड्स जो है वो फ़ौरन वॉश करें। डो नॉट थ्रो सॉलिड्स इन द ड्रेन्स और इन द सिंक। किसी भी सॉलिड चीज़ को सिंक वगैरह में ना फेंकें या ना बहाएं। नंबर 8, ऑलवेज़ वर्क केयरफुली। हमेशा बहुत संभल के काम करें। नंबर 9, डो नॉट ईट, ड्रिंक, शाउट, प्ले और थ्रो एनीथिंग एट एनीवन। कोई भी चीज़ ना खाएं, ना पिएं, ना लेबॉर्ट्री में आप खेलें कूदें और ना किसी के ऊपर कोई भी चीज़ फेंकें। नंबर 10, थॉरली क्लीन ऑल अपैरेटस आफ्टर यूज़। जब भी आप कोई भी अपैरेटस यूज़ करें तो फिर उसको बहुत ध्यान से वॉश भी कर दें। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।